आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तमोगुण के लक्षण। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित ही हैं कि हमारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं, जितने भी वीडियो बनती हैं, वो सभी शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जैसी जैसे सिद्धांत गए गए हैं, जो जो बातें गूढ़ रहस्य बताए गए हैं, उनको हम वर्तमान काल में जो कलयुग चल रहा है और कलयुग में एक साधारण मनुष्य का जो जो परिस्थितियां हैं या जो जो उसका व्यवहार चल रहा है या गतिविधियां चलती हैं, उन सभी को उन शास्त्रों की बातों से जोड़कर एक समझाने का मैं एक प्रयास करता हूँ। परमात्मा की प्रेरणा भी मुझ पर इसलिए बनी रहती है क्योंकि ये बनने वाली सभी वीडियो जो अब तक तकरीबन 530 के आसपास बनी है, ये सभी वीडियो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है, जब प्रकृति का सतोगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति तो देखिए त्रिगुणात्मक है। यह तीन गुण नित्य बने रहते हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में जो तीन तत्वों की चर्चाएं आती हैं, उसमें भगवान, आत्मा और प्रकृति, प्रकृति को भी माया भी कहा जाता है। प्रकृति का शास्त्रों में जो अर्थ बताया गया वो है जब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था हो रहती है तो उसका नाम प्रकृति कहा जाता है। जब इनमें विषमता आती है, क्योंकि प्रकृति तो देखिए जड़ है, जबकि आत्मा और परमात्मा ये चेतन तत्व है। आत्मा एक सामान्य चेतन है और परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के साथ देखिए परम आत्मा शब्द जुड़ जाता है ना। परम सत्ता केवल किसी एक के लिए आता है, सर्वोच्च सत्ता के लिए कहा जाता है। इसीलिए भगवान का एक नाम परमात्मा है, यानी कि वो परम आत्मा है। जबकि आप और हम तो देखिए अनंत आत्माएं हैं। मनुष्य ही 900 करोड़ से ऊपर हमारे जो समझने में आते हैं, और कितने ही पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी भी आत्मा है, यानी कि आत्मा तो अनंत है। लेकिन फिर भी जितने भी हैं वो निश्चित हैं, क्योंकि आत्मा का भी जन्म मरण नहीं होता। जैसे परमात्मा नित्य है, ऐसे ही आत्मा को नित्य तत्व कहा जाता है। इसी तरह ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको भी नित्य कहा जाता है। और इन नित्य तत्व को भले ही जड़ कहा जाता है। जड़ इसलिए कि ये अपने आप में कोई क्रिया नहीं करते। यानी कि जैसे एक यंत्र होता है ना, घरों में हमारे कितने यंत्र हैं, वो अपने आप तो कोई क्रिया नहीं करते जब तक उसको कोई चेतन शक्ति गतिशील नहीं करती। जैसे आपके घर में फ्रिज है, गीजर है, विभिन्न उपकरण है, तो उनमें जैसी व्यवस्था होती है, फिर वो उसमें बिजली का प्रवाह कह लो, किसी चेतन शक्ति का, किसी भी शब्दों से आप समझ सकती है। तो फिर यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। जैसे फ्रिज पानी ठंडे करने का काम करता है, गीजर पानी को गर्म करने का काम करता है। दोनों में बिजली का प्रवाह तो एक जैसा ही जाता है। इसी तरह ये जो तीन गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण अलग अलग लक्षण वाले हैं। तमोगुण के अलग लक्षण है, रजोगुण के अलग लक्षण है और सतोगुण के अलग लक्षण है। क्योंकि आज हमारी चर्चा के विषय में केवल तमोगुण के लक्षण का जिक्र है, जबकि साधारण रूप में जो हमारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं, उनमें देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की तो लगभग हर रोज ही चर्चाएं होती हैं। क्योंकि हमारी चर्चाओं में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का अक्सर जिक्र आता है, इनके ऊपर चर्चाएं होती हैं। और आत्मा और परमात्मा, क्योंकि दोनों चेतन तत्व है, इनकी चर्चाएं आती हैं। घूम फिर के हमारी जितनी भी चर्चा है, भले ही ये देखिए 550, 525 के आसपास जो वीडियो बनी है और भविष्य में भी जो बनती रहेंगी, वो इन तीन तत्वों पे ही आधारित होती है। लेकिन इन तीन तत्वों की इतने अधिक विशालता है, ये इतना फैला हुआ विषय है कि एक साधारण मनुष्य
समझ नहीं पाता। देखिए, मैं भी पिछले 25 वर्षों से इस शास्त्रों के अध्ययन में या लिखने में या बोलने में अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इस प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति जो एक त्रिगुणात्मक है ना, इसको हम जब सही से समझ लेते हैं तो फिर हमें मनुष्य योनि के एक महत्व का पता चलता है। फिर हमें ये पता चलता है कि एक मनुष्य है, उसमें भी एक गरीब है, एक अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अज्ञानी है, कोई ज्ञानी है, कोई परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कोई संसार में उल्टे सीधे काम कर रहा है। और ये जो मनुष्य के अलावा जो अन्य जोनियां हैं, कोई पशु है, कोई पक्षी है, इतने तरह के कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, ये वनस्पति, अक्सर एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में ये पेड़ पौधों को भी जोनी नहीं समझते, जबकि शास्त्रों में इसको भी जोनी कहा गया, क्योंकि 84 लाख जोनियों का जिक्र आता है। यानी कि इन सभी बातों को जब हम शास्त्रों के अनुसार समझते हैं, ज्ञान की सभी कड़ियों को जोड़ते हैं, तो फिर हमारी इन भौतिक भोगों के प्रति एक सहज ही वैराग्य होने लगता है। वैराग्य का अर्थ ये होता है कि हमारे जो 3 शरीर हैं, देखिए स्थूल शरीर की तो आवश्यकता रहती ही रहती है, वो तो मरते दम तक रहती है। मेरे स्थूल शरीर की भी कुछ आवश्यकता रहती है, आप भाई बहनों के स्थूल शरीरों की भी कुछ ना कुछ आवश्यकता बनी रहती है। लेकिन जब मनुष्य इन आवश्यकताओं से आगे निकलकर भोगों में पड़ जाता है, भोग क्या है आपके, हमारे 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। ये 5 भोग विषय ही मनुष्य को ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि पाप पुण्य की जो एक चक्रव्यूह है उसमें डाल देते हैं। इन सब बातों से देखिए आप हम सब भाई बहन अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन आज हमने तमोगुण की चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग का अभिप्राय ही ये है कि ये काला युग है, ये कलपुरुषों का भी युग कहा जाता है, विज्ञान का युग है। और एक साधारण मनुष्य के जीवन में जो हम देखते हैं वो झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी या विभिन्न प्रकार की एक अन्यायपूर्ण जो गतिविधियां चलती रहती, इन सब को हम एक काले रंग से ही जोड़ देते हैं। देखो, बुराई को तो काले रंग से ही जोड़ा जाता है। अक्सर आप भाई बहनों को ध्यान हो, कभी कभी जब किसी मृत्यु का कोई समाचार का कोई लिखित रूप में कार्ड आता है, तो उसमें भी जो अंदर का जो एक विषय लिखा होता है और उसके चारों तरफ एक काले रंग से एक पट्टी दी जाती है। ये दूसरे आसान शब्दों में ये काला रंग किसी एक बुराई की सूचना देता है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनमें ये तमोगुण अपने आप में एक निकृष्ट गुण है। देखिए, वैसे तो प्रकृति में या परमात्मा द्वारा जितनी भी एक सृष्टि में चीजें रखी गई हैं, वो सभी अपने आप में उपयोगी हैं, यानी कि तमोगुण कोई निंदा का विषय नहीं है। लेकिन जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, सापेक्ष दृष्टिकोण से कोई कथन कहते हैं, तो उसका अभिप्राय होता है कि उससे और अच्छा भी है। यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी जब सम अवस्था होती है, शास्त्रों में उसको प्रकृति कहा जाता है। और जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये जो सृष्टि का निर्माण होता है, सृजन होता है, तो पहले सतोगुण में वृद्धि की जाती है। फिर ये सतोगुण में वृद्धि होते ही जो पहला एक युग आता है, उसको कहा जाता है कि वो सतयुग होता है। फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है। और ये इसी तरह से ये बार बार ये क्रमों की पुनरावृत्ति होती है। ये बहुत लंबा एक सृष्टि का काल होता है। जब ये अंतिम रूप से जब प्रलय की जाती है, तो फिर ये तमोगुण की वृद्धि की जाती है। और इन दोनों के बीच में जो सृष्टि का एक जीवन चलता है या उसका समय चलता है, उसमें रजोगुण की प्रधानता की जाती है। यानी कि ये परमात्मा की सृष्टि में जो
कोई भी चीज गलत नहीं है, लेकिन हमने अपना जो एक तमोगुण के बारे में जो आज चर्चा करते हैं कि वो तमोगुण एक बुराई का सूचक है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और मैंने तो इस चर्चा को आगे ले जाते हुए सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा के लिए ही कहा। यानी कुल मिलाकर ये जो तमोगुण है ये एक निकृष्ट गुण गिना जाता है। इसीलिए मैंने इस बुराई को दिखाने के लिए या तमोगुण का जो एक मल रूपी संग से बचने के लिए मैंने तमोगुण को भी काले रंग से ही दिखा दिया। देखिए मैंने जो 3 शब्द लिखे हैं ना तमोगुण के लक्षण, केवल तमोगुण को ही मैंने एक काले रंग से दिखाया है और उसके बाहर एक सफेद रंग की चादर भी दिखा दी है, ताकि ये एक पूर्ण रूप से एक निंदा का पात्र नहीं है। यानी कि इस तमोगुण को हमने अपने जीवन में किस किस रूप में एक ग्रहण करना होता है, ताकि ये हमारा एक आध्यात्मिक जीवन में भी ये एक सहयोग का पात्र बने। और जब हम इसका एक मल रूपी जो अंदर का जो एक आवरण है उसका संग करते हैं तो फिर जीवन में बुराइयां आने लगती हैं। इसी के ऊपर ही हमारी जो आज की मुख्य चर्चा है उस पर करने जा रहे हैं। देखिए संसार में जितनी भी बुराइयां आप और हम देखते हैं वो सभी तमोगुण के कारण ही होती है। तमोगुण के कारण ही हमारे अंदर अज्ञानता होती है। अब देखिए ये जो 3 गुण हैं और कहा जाता है कि ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं, तो आपके हमारे जीवन में जो प्रतिदिन इन 3 गुणों का संग हम जिस जिस भाव से करते हैं फिर उनका हमारे जीवन के ऊपर रंग चढ़ता है, प्रभाव पड़ता है। देखिए तमोगुण कब आरंभ होता है, सर्वप्रथम हम उसको समझ लेते हैं क्योंकि इसको हमने काले रंग से जोड़ा है। शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है, वैसे तो देखिए सूर्य की स्थिति नित्य बनी रहती है, लेकिन ये प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है कि पृथ्वी गोल है, वो अपनी धुरी पे ही घूमती है, तो इसलिए ये दिन रात एक व्यवस्था को चलाने के लिए बने हुए। इसी तरह शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अंधकार आ जाता है। अंधकार आते ही क्या होता है कि हम अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जला देते हैं। यानी कि अंधकार में आपके हमारा तन ठोकरे खाता है। देखिए अब तो दिल्ली में लाइट बहुत कम जाती है, आज से 15, 20, 25 वर्ष पहले बहुत लाइट जाती थी। तो ऐसे में लोग जनरेटर रखते थे अपने अपने घरों में, इन्वर्टर का भी प्रयोग करते थे। यानी कि सभी मनुष्य इस अंधकार से भयभीत रहते हैं, क्योंकि अंधकार में आपके हमारे स्थूल शरीर को क्रियाएं करने में ठोकरें लगती हैं। या दूसरे आसान शब्दों में ये कह सकते हो कि अंधकार में हम सबके स्थूल शरीर, चाहे हम कितने भी बड़े ज्ञानी हों, देखिए स्थूल शरीर को किसी भी क्रिया को करने के लिए प्रकाश तो चाहिए। इसलिए हम अपने जीवन में जैसे ही शाम को सूर्य डूबता है तो हम अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं। इसी तरह यातायात के जितने भी एक वाहन चल रहे होते हैं वहाँ सड़कों पे एक रोशनी कर दी जाती है, यानी कि ये जो खंभों द्वारा जो प्रकाश दिया जाता है। कुल मिलाकर जब जब हमारे जीवन में प्रकाश नहीं रहता तो हमारा तन अपनी क्रियाएं करने में असमर्थ रहता है, उसको ठोकरें लगती हैं, उसके गलत काम होने लगते हैं। इसी तरह तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है। और अज्ञान में क्या है, देखिए जब हमें किसी बात का ज्ञान ही नहीं है, भले ही प्रकाश है, अगर हमें ज्ञान नहीं है तो फिर हमसे अज्ञानता में तो फिर हमसे गलत काम होने लगते हैं। देखिए घर में एक गृहिणी जब खाना बनाती है तो उसको ज्ञान होता है ना खाना कैसे बनाना। यदि हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम अगर खाना बनाते हैं तो वो आधा अधूरा गलत बन जाता है, यानी कि वो अपने जो एक स्वाद देना चाहिए वो स्वाद नहीं दे पाता। इसलिए मनुष्य के जीवन में जब जब ये तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, यानी कि अज्ञानता आ जाती है, तो उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की बुराइयां आ जाती है। ये जो कलयुग में हम देख रहे हैं ना, ये विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां हैं, ये सभी की सभी बुराइयां तमोगुण के कारण है।
भले ही तमोगुण एक प्रत्यक्ष कारण नहीं है, इसके पीछे का भी जो कारण भले ही रजोगुण होता है। और रजोगुण की तो देखिए आज हमारी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी हम संक्षेप में कि रजोगुण में हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, ये संसारी आकर्षण जितने भी हैं, ये भोग विषय है। ये आपके हमारे जो 5 भोग विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग विषयों के कारण ही मनुष्य अपने कर्म करता है। और जब मनुष्य इन भोग विषयों की प्राप्ति के लिए धर्मानुसार कर्म करता है, तब वो रजोगुण में रहता है या सतोगुण में रहता है। और जब जब मनुष्य इन भोगों के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत काम करता है, हिंसा करने लगता है, अन्याय करने लगता है, तो ये सभी फिर वो तमोगुण के कार्य गिने जाते हैं। क्योंकि आज हमारा केवल तमोगुण के ऊपर ही चर्चा है। यानी कि एक तमोगुणी मनुष्य कब बनता है? जब वो अपने जीवन में इन तामसी वृत्तियों को या अपने कर्मों द्वारा इन गलत क्रियाओं में लग जाता है। देखिए, एक हमारा होता है कारण शरीर, एक होता है हमारा सूक्ष्म शरीर और एक होता है हमारा स्थूल शरीर। इन पर भी हमारी अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और जो आपके हमारे भोग विषय हैं, वो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको तन्मात्रा भी कहा जाता है, सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है, इनको भी तामसी कहा जाता है। आपके हमारे स्थूल शरीर भी तामसी कहे जाते हैं। इसीलिए हमारा आपका स्थूल शरीर इन तामसी विषयों के प्रति आकर्षित रहता है, क्योंकि सजातीय संबंध है। लेकिन मनुष्य जोनि, क्योंकि कर्म जोनि है, 84 लाख जोनियों में जितनी भी जोनियां हैं, केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही परमात्मा ने आपको और हमें एक स्वतंत्रता दे रखी है। और स्वतंत्रता का जब हम दुरुपयोग करते हैं, देखिए शास्त्रों का ज्ञान केवल मनुष्यों के लिए। ये जो हम सत्संग की जितनी भी चर्चाएं करते हैं, आध्यात्मिक कक्षाओं में विभिन्न बातों पे जो हम ज्ञान की बातें करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि हमारी क्रियाओं में कोई गलत काम ना हो, हमारी क्रियाओं द्वारा अन्य जीवों को किसी तरह का पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। क्योंकि देखिए, आत्मा का स्वभाव है, वो सदा ही सुख की स्थिति की इच्छा रखती है। और जब जब हमें दुख मिलता है तो हम छटपटाते हैं, यानी कि हमें दुख बर्दाश्त नहीं। जैसे आपको दुख अच्छा नहीं लगता, मुझे भी दुख अच्छा नहीं लगता है, तो फिर जो 84 लाख जोड़ियों की जो अन्य जीव हैं, उनको भी दुख अच्छा नहीं लगता। देखिए, आज जेलों में कितने ही अपराधी बंद हैं। उन अपराधियों की भी देखिए, भले ही वो भूतकाल में अपने किए गए अपराधों की ही सजा भुगत रहे हैं, लेकिन उनको भी देखिए सुख की ही इच्छा रहती है। इसी तरह हम मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां देखते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, भले ही उनको सुख दुख का कोई ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान केवल मनुष्य जोनि में आकर ही मिलता है, लेकिन उनके स्वभाव में भी सुख की ही इच्छा रहती है, दुख से निवृत्ति पाने की इच्छा रहती है। यानी मुख्य रूप से हम सुख चाहते हैं, ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जब जब मनुष्य अपने सुख के लिए अन्य जीवों को तंग करता है, पीड़ा देता है, ये जो हम अक्सर कहते रहते हैं ना कि जब मनुष्य झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, यानी विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक काम करते हैं। ये जो लोग आज अपने भोजन में मांसाहार का एक स्वाद लेने लगे हैं, यानी कि अन्य जीवों की हत्या होती है, तो ये सभी के सभी तामसी वृत्तियां हैं। तमोगुण में देखिए, हम जितने भी कार्य करते हैं, वो अन्य जीवों को तंग करते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। तो ऐसे सभी कर्म हमारे कारण शरीर में जो कर्माशय बनता है, उसमें ये पाप कर्म गिने जाते हैं। जबकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है, आपके हमारे किए गए छोटे से छोटा कर्म भी लिखा जाता है। और जब जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो वो भी लिखे जाते हैं। जब हम अन्य जीवों के हित की बात करते हैं तो फिर वो हमारे पुण्य कर्म गिने जाते हैं।
और यदि हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, कष्ट नहीं देते और अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, तो ऐसे सभी राशि कर्म गिने जाते हैं, ये भी पुण्य कर्मों में ही गिन लिए जाते हैं। लेकिन मनुष्य ये जो तामसी कर्म करता है, इसके पीछे उसका मुख्य कारण अज्ञानता रहती है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि ये जो हम पाप कर्म कर रहे हैं, भविष्य में इन पाप कर्मों का दुख रूपी फल हमें ही भोगना पड़ता है। हम जितना भी अन्य जीवों को पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, ये भविष्य में हमारे दुखों का कारण बनेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी अपराध करता है तो उसको दंड दिया जाता है। अभी हमने बात की ना, जैसे जो लोग जेल में बंद है मनुष्य योनि में आकर भी, तो वो जो यहाँ के अदालत बनी हुई है, वहाँ पे जितना जितना दंड मिल जाता है, वो उतना उतना दंड उसका कम कर दिया जाता है। लेकिन भविष्य में उसको जितना जितना प्रकृति की अदालत द्वारा दंड देना निश्चित होता है, वो परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा दे दिया जाता है। क्योंकि परमात्मा के एक दिव्य गुण है न्याय करना। वहाँ किसी भी जीव के साथ अन्याय की तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करते। यानी कि जो भी अपराधी होता है या पापी होता है, उसको दुख रूपी फल मिलता है, और जिनके ऊपर उन्होंने दुख दिया होता है अन्यायपूर्ण कर्म करके, यानी कि पीड़ित व्यक्ति के साथ भी न्याय होता है, उसके दुखों की भरपाई कर दी जाती है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि तमोगुणी व्यक्ति अक्सर अपने दिल में पाप कर्म करता ही रहता है, उसको इतना बोध ही नहीं रहता। क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति किसी भी नियम से अपने आप को बांध के कार्य नहीं करता, वो अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कह लो, मोह में कह लो, भले ही उसमें कार्य करने की तो क्षमता रहती है, यानी कि वो शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए बलवती होता है, क्षमता होती है, लेकिन वो अज्ञानता में रहता है, मोह में बना रहता है, आलस्य बना रहता है। तो वो ऐसे सभी लक्षण ये तमोगुणी माने जाते हैं। ऐसे मनुष्य में अक्सर हैवानियत बनी रहती है। ये जो आतंकवादी होते हैं, आतंक फैलाते हैं, उग्रवादी होते हैं, विभिन्न प्रकार के हिंसा करते हैं, समाज में एक सतोगुणी मनुष्यों को तंग करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उन पर क्रोध करते हैं। ये वर्तमान काल में ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में ऐसी ही पापात्माएं अधिक जन्म लेती है। देखिए, हमारे कारण शरीर में कोई तमोगुणी प्रधान होता है, कोई रजोगुणी प्रधान होता है, कोई सतोगुणी प्रधान होता है। तो ऐसे में जो कलयुग में जन्म लेने वाली जितनी भी आत्माएं आ रही हैं, उनमें अधिकांशतः तमोगुणी या रजोगुणी स्वभाव वाले होते हैं। और बल्कि मैं तो ऐसे कहूँगा कि जैसे जैसे ये तमोगुण का प्रभाव अग्रसर होता जाता है, यानी कि कलयुग अपना प्रभाव अधिक प्रभावशाली ढंग से दिखाता जाएगा। क्योंकि अभी तो बताया जाता है कि कलयुग के केवल 5119 वर्ष हुए हैं, जबकि ये कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। तो फिर जैसे जैसे ये कलयुग गहरा होता जाएगा, तो फिर आने वाली जितनी भी आत्मा है, वो साधारणतः पापात्मा ही होती है। पापात्मा का मतलब यह है कि उनमें अशुभ संस्कार अधिक होते हैं, उनके स्वभाव में क्रोध होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो मन के विकार है ना, ये एक सहज ही तमोगुणी व्यक्ति में बहुत अधिक पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि लोग हत्या तक भी कर देते हैं। वर्तमान समय में आप भाई बहन देख ही रहे हो कि लोग अक्सर नशे की चीजें अधिक ले रहे हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और भी नशे के कई पदार्थ हैं। इसी तरह शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है। तो ये सभी वृत्तियां एक तामसी वृत्तियां कहलाती है। लोग अक्सर रात को अधिक देर तक जागते रहते हैं। तो देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण आरंभ हो जाता है, और यदि हम रात को अधिक घंटे तक जागते रहते हैं तो फिर तमोगुण अपनी घोर अवस्था में आ जाता है। तो जैसे जैसे हम इन गुणों का संग करते हैं, तो उनका हमारे कार्य शरीर में
जो संस्कार बनते हैं फिर वैसे ही संस्कार बनते हैं। देखिए, जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त का संग करता है तो उसके शुभ संस्कार बनते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पूर्व की तकरीबन 2.75 घंटे की स्थिति होती है। जब मनुष्य रात को ही 12-1 बजे सोएगा तो फिर उठने का तो आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हो। तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त निकल जाता है और भी सतोगुण का जो समय होता है वो भी निकल जाता है। तो जब वो उठते हैं तो फिर वो रजोगुण की समय आ चुका होता है। तो रजोगुण में उनका फिर जो सतोगुण का एक संग या एक प्रभाव उनके जीवन में पड़ना चाहिए था, उससे वो वंचित रह जाते हैं। यानी कि तमोगुण का तो वो मर्यादा से अधिक संग कर बैठते हैं। और पहले के भी अगर तामसी संस्कार है, नया तमोगुण भी और अधिक संग कर दिया है, और नया जो सतोगुण संग करना था, जो मनुष्य योनि में आपको और हमें जो एक अवसर था, उसका हमने लाभ नहीं उठाया। तो फिर ऐसे में जो पहले के कारण शरीर में जो बुरे संस्कार कहो या तामसी संस्कार को, वो और अधिक बलवान होते जाते हैं। जैसे जैसे वो संस्कार और अधिक बलवान होते जाते हैं, ये समाज में आप बलात्कार जैसे अपराध देखते हो, और भी जो चोरी डकैती हत्या जैसे जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ये सभी तामसी वृत्ति ही होती हैं। देखिए, वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में आपने एक साधारण मनुष्य का जो अधिक लाभ कमाने की जो प्रवृत्तियां आपने देखी हैं, विभिन्न प्रकार की मिलावट करना या विभिन्न प्रकार की धोखेबाजी, ये भी सभी तमोगुणी के लक्षण माने जाते हैं। इसीलिए आपने मेरी सभी वीडियो में ही इस बात को दोहराते हुए सुना होगा कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, यानी कि सतोगुण का संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए। ऐसी चर्चाएं हम अक्सर करते रहते हैं, और हमारी तो सभी वीडियो ही ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए अवसर का, यानी कि मनुष्य योनि का लाभ उठाने के लिए आप जो पहले के देखिए तामसी संस्कार बने हुए हैं, उनको आप मिले हुए मनुष्य योनि का जो एक अवसर है, उसका सदुपयोग करते हुए उन पहले के जो बुरे संस्कारों को आप क्षीण कर सकते हो, समाप्त भी कर सकते हो, और नए शुभ संस्कार और बना सकते हो। यानी कि दोनों ही स्थितियों में हमारा कारण शरीर का स्वभाव सुधरने लगता है, बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, अच्छे संस्कार और अधिक बनने लगते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या ऐसे ही बनाइए, यानी इन विषय भोगों का जो एक मर्यादा से अधिक संग है, उससे हमें बचना होगा। तो जैसे जैसे मनुष्य इन विषय भोगों का संग कम करता है, तो फिर मनुष्य की एक धन कमाने की भी फिर एक सीमा रहती है, क्योंकि हम अधिक धन क्यों कमाते हैं, अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही है। हम अधिक से अधिक अपनी भोग इच्छाओं का पूर्ति करना चाहते हैं, जिसके लिए मनुष्य पहले लाभवश कर्म करता है, फिर लोभ की उसमें प्रवृत्ति आ जाती है, फिर लोभ प्रवृत्ति इतने गहरे तल पे चली जाती है कि वो धन का संग्रह करने लगता है। देखिए, तमोगुणी मनुष्य अपने छोटे छोटे लाभ के लिए भी अन्य मनुष्यों के बड़े बड़े नुकसान कर जाता है। यानी कि वो अन्य मनुष्यों के नुकसान को या प्रकृति के असंतुलन को बिगाड़ने में जरा भी परहेज नहीं करता। ये जो वर्तमान समय में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ये भी तो देखिए आपके हमारे जैसे भाई बहनों की लापरवाही के कारण ही हो रहा है ना। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित यही है कि हमें अपना रजोगुण मर्यादा में रखना होगा, ताकि हम तमोगुण के मल रूपी संग से तो अवश्य ही बचे। देखिए, तमोगुण का जो एक मल रूपी संघ का अभिप्राय है कि उसकी जो बुराइयों से हमने बचना है। देखिए, नींद जो हम लेते हैं वो भी एक तमोगुण ही मानी जाती है। भले ही अगर हम 4-6 घंटे की नींद लेते हैं तो वो सात्विक नींद मानी जाती है, जबकि 6-8 घंटे की नींद राजसी नींद मानी जाती है। और 8 घंटे से अधिक की जो नींद है, 10 घंटे 11 घंटे, ऐसी नींद को तामसी नींद कहा गया है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ज्ञानमय स्थिति में रहें। ये तभी संभव है जब हम परमात्मा का सत्संग करते रहते हैं, अपनी अवस्थाओं में ही केवल अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि भोग वृत्तियों से हम बचते हैं, अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखते हैं, ताकि हम पाप कर्मों से सहज ही बचे रहें।
क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य पाप कर्म अधिक करता है तो फिर उसका कर्माशय बिगड़ने लगता है। कर्माशय का बिगड़ना क्या है? देखिए, मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। यानी जितने पाप उतने ही पुण्य। जब पुण्य की संख्या अधिक और यदि हम पाप कर्म वर्तमान जीवन में अधिक करते हैं तो फिर हमारे कारण शरीर में कर्माशय एक बिगड़ने लगता है। यानी कि उसमें पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तो फिर ऐसे में मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में जन्म होता है। ये जो हम घरों के आसपास नीचे की जितनी भी जोनियां देखते हैं ना, ये भी तामसी जोनी है। ये भी कभी हमारे आपके जैसे कभी ना कभी मनुष्य जोनि में ही रहे थे, भले ही लाखों करोड़ों वर्ष पहले की ये बात रही हो। देखिए, जब तक उनके पाप कर्म नीचे की जोनियों में घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आ जाते, जैसे हमारे पाप कर्म पिछली मनुष्य जोनि में मरते समय 70% थे, पुण्य कर्म 30% थे, तो ऐसे भी नीचे की जोनियों में जब पाप कर्म घट घट के 70% से घट के वो 30% के बराबर आ जाते हैं, यानी कि पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता हो जाती है, तब ऐसे में फिर पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति मिलती है। और आपको और हमें तो देखिए मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो चुकी है और वर्तमान समय में आपके हमारे पास एक बचा हुआ जीवन है। हम अपने जीवन को सुधार करते हैं, हम अपने कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में सुधार ला सकते हैं और इन विषय भोगों की जो कि केवल स्थूल शरीर के लिए ही अक्सर भूखे जाते हैं, यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर को एक मर्यादा में महत्व देना है और अपने कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को ही अधिक महत्व देते हुए परमात्मा का सत्संग करना चाहिए, ताकि हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने और हमारा मिला हुआ मनुष्य जीवन एक सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी सदा शुभ स्थितियां बनती जाएं और इनमें वृद्धि होती जाए, ताकि हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर सुधरता जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो और मेरी कही गई बातों पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके जीवन में सुधार लाने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। तो चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।